आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सागर सर है और इस चैनल पर हम पढ़ने वाले हैं जेईई और सीईटी का पूरा सिलेबस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स की कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करने हैं तो बेसिक फिजिक्स आना बहुत जरूरी है। बेसिक फिजिक्स में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, स्लोप, ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, एंटेलॉग और फेज डायग्राम। तो आज हम पहला टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। आपको हर किसी को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है। sin 210, sin 214, cos 210, cos 214, sin 333। ये निकालने में आपको है ना एंगल आप रट डालते हो। आप आज से आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में एंगल रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप अगर sin 90 तक, cos 90 तक और tan 90 तक आपको अगर एंगल पता होंगे तो बाकी के एंगल आप अपने आप से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी एंगल लीजिए, अल्फा लेते हैं, थीटा लेते हैं। ट्रायंगल ए बी और सी। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो देखिए साइन थीटा क्या आएगा? थीटा का अपोजिट ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी अपॉन ए सी। देखिए cos थीटा का एडजेसेंट बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी, बी सी अपॉन ए सी। tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है? ए बी अपॉन एडजेसेंट बी सी। अब अगर cos अल्फा, tan अल्फा और sin अल्फा निकालना हो तो ठीक है, sin अल्फा क्या होगा? अपोजिट, sin अल्फा का अपोजिट क्या है? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, बी सी अपॉन ए सी। वैसे cos थीटा क्या होता है? cos अल्फा क्या होगा? एडजेसेंट, cos अल्फा का एडजेसेंट होता है कौन सा है? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। वैसे ही tan अल्फा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या है? बी सी अपॉन एडजेसेंट कौन सी है? ए बी। ये तो आप 10वीं तक पढ़ चुके होंगे, अगर पढ़ा भी नहीं हो तो यहाँ लिख लीजिए, 2 मिनट में लिख लीजिए आप ये। वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो, मैं अभी मिटा देता हूं। देखिए 90 से ऊपर एंगल निकालने के लिए हमें 90 तक एंगल को पता होना बहुत जरूरी है। और वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ साइन का, अगर साइन का भी अगर आपको एंगल 90 तक याद हो तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हो। देखिए कैसे, साइन, कॉस, टैन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो sin 0 कितना होता है? 0, 30 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो देखिए ये सिर्फ क्या करना है? उल्टा करना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और
0। अब क्या करना है, tan थीटा क्या होता है पता है क्या आपको, sin अपॉन cos। ये दोनों को sin से sin को cos से डिवाइड करेगा, 0/1 कितना आता है 0, 1/2। ये दोनों का डिवीजन 1/2 इंटू 2/3, 2 कैंसिल, ये क्या था 1/√3। ये दोनों का डिवीजन क्या आएगा 1/2/1/2 1। इन दोनों का डिवीजन क्या आएगा √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल √3। और 0 से किसी भी को डिवाइड करके उसकी वैल्यू क्या आती है इनफिनिटी। इतना ही आपको पता होगा ना तो आप आगे वाले एंगल निकाल सकते हैं। देखिए sin का क्या, sin का पता है 0, 1/2, 1/2, √3/2 और 1। इस इतना ही पता होना चाहिए, बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप निकाल सकते हो और बाकी के एंगल हम पढ़ने अब सीखेंगे। इसके लिए कुछ ट्रिक की जरूरत है, मैं आपको बताते रहूंगा। देखिए आगे वाले एंगल निकालने के लिए आपको एक इस ग्राफ की जरूरत होगी। देखिए यहाँ कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ कितना होगा 270 180 डिग्री, यह कितना होगा 270 डिग्री, यह कितना होगा फिर से 360 डिग्री। अब देखिए एक ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए सेकंड क्वाड्रेंट और ए थर्ड क्वाड्रेंट और ए फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हाँ sin cos tan, ये तीनों क्या होते हैं पॉजिटिव, क्या होते हैं पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है पॉजिटिव और tan एंड cos दोनों निगेटिव होते हैं। sin और tan और cos क्या होते हैं निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है और sin भी निगेटिव होता है। तो यहां सिर्फ क्या पॉजिटिव है tan, sin और cos क्या है निगेटिव। वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव और tan एंड sin क्या होता है निगेटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में sin cos tan पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव बाकी निगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव बाकी निगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव बाकी निगेटिव। इतना याद रखिए। अब देखिए अगर हमें sin 120 निकालना, क्या करेंगे पता है क्या, इसको फोड़ना। इसको कैसे फोड़ेंगे, इसको फोड़ते समय याद रखिए 90, 180, 270 और 360, इनमें से कौन सी भी जो नजदीक वैल्यू होगी उसको उसमें ये ऐड करके या माइनस करके ये वाला एंगल आना चाहिए। इन चारों एंगल में कौन से भी वैल्यू ऐड करो या माइनस करो और नजदीक के एंगल में, अब इसके नजदीक कौन सा है 90 और 180, 90 और 180 में कौन सा भी एंगल ऐड करो और माइनस करो और ये एंगल आना चाहिए 120 एंगल आना चाहिए। देखिए कैसे है 120 आएगा, sin 120 को 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं और sin 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ ये जो होगा यहाँ इन दोनों में यहाँ अगर 90 और 270 आए, 90 और 270 तो sin का क्या करो पता है क्या, sin का cos करने का, cos का sin करने का और tan का cot करने का। और यहाँ अगर 180 और
और 360 आया तो साइन को साइन ही रखने का, कॉस को कॉस ही रखने का और tan को tan ही। तो क्या अगर 90 यहाँ इधर देखने का, इधर का नहीं, इधर का, यहाँ अगर 90 और 2 से उठ जाएगा, 90 और 2 से उठ जाएगा तो क्या रखेगा, साइन का साइन, कॉस साइन का कॉस, कॉस का साइन और tan का कॉट। अगर वहां 180 और 360 आया तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan। अब देखिए यहाँ क्या है 90 डिग्री, तो हम साइन का क्या लेंगे, कॉस। अब देखिए मैंने बताया ये क्वाड्रेंट किस लिए बताया, देखिए यहाँ साइन कितना है 120, साइन कितना है 120, ये एंगल देखने का साइन 120 डिग्री कितने क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है पॉजिटिव, तो हम यहाँ क्या लेंगे पॉजिटिव, क्या लेंगे पॉजिटिव। अब देखिए और ये एंगल लिख देंगे। अब cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, हाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 नहीं 1, तो जितना sin 60 होगा उतना ही cos 30 होगा √3/2। और ये कैसे sin 180 माइनस 60, यहाँ कितना है sin 180 माइनस 60, तो इतना यहाँ कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के लिए क्या बताया तुमने, sin को sin ही लिखने का और यहाँ 60 डिग्री लिखने का सामने वाला एंगल। देखिए sin 60 डिग्री कितना आता है, और देखिए यहाँ क्या है sin 120 कितने क्वाड्रेंट में, सेकंड, तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, sin 60 कितना होगा √3/2। समझ में आया। पहले क्या करने का, इस एंगल को फोड़ने का, कैसे फोड़ने का, 90 180 270 और 360, इसमें से जो भी नजदीक वैल्यू है उसमें क्या करेगा, कुछ तो ऐड करने का या कुछ तो माइनस करने का, और ये एंगल आना चाहिए। सेकंड केस में क्या देखने का, यहाँ 90 है या 270 है, 90 270 होगा साइन का cos, cos का sin, tan का cot, समझ में आया। और 180 और 360 हो तो साइन का साइन, cos का cos, tan का tan। ये बहुत VIMP है, ये लिख के लो VIMP, ये भी VIMP है, VIMP, समझ में आएगा। अब देखिए साइन का cos क्या, अब देखिए जो सामने वाला जो एंगल है वो है लिखने का। अब साइन कौन सा लेने का, देखिए यहाँ देखने का साइन, यहाँ कौन से क्वाड्रेंट है, यहाँ कितना डिग्री है 120 डिग्री, 120 डिग्री कितने क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखने का साइन का साइन पॉजिटिव, वो इधर साइन देने का, इस एंगल का जो साइन होता है वो इधर सेकंड पूरी स्टेप में देगा, और इस साइड से आगे वाला एंगल निकाल सकते हो। हम और प्रैक्टिस करेंगे, ये आप लिख लीजिए, मैं आपको ये मिटा देता हूँ। देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं आ रहा तो छोटा सा बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, साइन कॉस tan 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 √3/2 1 √3/2 1/2 1/2 और 0, ये क्या आता है 1, ये क्या आएगा 1/√3, ये क्या आएगा 1, ये क्या 2 कैंसिल √3, क्या आएगा इंफिनिटी। ऐसा एक साइड में बना। अब हम सीधे आगे वाले में देखिए, साइन 210 cos 210 tan
बना सकते हैं क्या, इनको फोड़ने का। आप कैसे फोड़ेंगे, तो देखिए 180, 270, 360 या 90 में कुछ तो ऐड करेंगे और कुछ तो माइनस करेंगे। इसके नजदीक कौन सा एंगल है, 180, तो 180 में कुछ तो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। और कौन सा एंगल है, 270, 270 में कुछ तो ऐड करेंगे या कुछ तो माइनस करेंगे। दोनों में से कौन सा भी आपको अच्छा लगता है वो ले लो। हम 180 लेते हैं, sin 180 प्लस 30 cos 180 प्लस 30 tan 180 प्लस 30। समझ में आया। अब देखिए यह क्या है, sin, यह क्या है 180 और 180 है तो sin का sin और आगे वाला एंगल देने का। देखिए 220 कितने क्वार्टर में है, थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में क्या है, सिर्फ tan पॉजिटिव है, sin और cos नेगेटिव है, तो क्या लिखने का, माइनस sin, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में एंगल का 210 एंगल और sin कैसा है, नेगेटिव है, tan सिर्फ पॉजिटिव है। देखिए तो माइनस 30 कितना आएगा, 30 डिग्री माइनस 50 माइनस 1/2। अब देखिए यह cos है, cos 180 होता है तो cos का cos क्या लिखेगा, cos का cos और समझोगे एंगल। ये 210 कितने क्वार्टर में है, थर्ड क्वार्टर में tan क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। cos क्या है, नेगेटिव, तो cos 30 माइनस 30 कितना आता है, cos 30। देखिए cos 30 कितना, √3/2 माइनस √3/2 tan 200 tan 180 तो tan का tan और ये एंगल। अब देखिए थर्ड क्वार्टर में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम sin क्या देंगे, पॉजिटिव, और tan 30 का वैल्यू कितने है, 1/√3। समझ में आया। पहले क्या देखने का, ये इस एंगल का कटेगा, फोड़ने का। कैसे फोड़ने का, 90, 180, 270, 360 में कुछ तो घटाने का, कुछ तो माइनस करने का। उसके बाद कितने क्वार्टर में देखने का, उस क्वार्टर में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है वो देखने का, और ये वाला एंगल आगे लिखने का और वैल्यू लिखने का। इतना आसान है, हम और प्रैक्टिस करते हैं। और लिख लो, मैं इधर लिख रहा हूँ क्या, 180 और 360 को क्या लिखेगा, sin का sin, cos का cos, tan का tan, और 270 और 90 को क्या लिखेगा, sin का cos, cos का sin, tan का cot। ये दोनों अगर याद हो बाकी सब एंगल आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। इधर जो खो गया तो मैं ये मिटा देता हूँ। कौन सा एंगल लेते हैं हम, sin 330 cos 330 tan 330। अब किसके नजदीक है, 360 डिग्री, तो 360 में से क्या माइनस करना, 360 ये वीडियो से याद आएगा, तो 360 में से क्या माइनस करना का, 30 sin ABD यानी 360 माइनस, नहीं किसको अगर गुस्सा है सूर्य को मारे तो 360 30 cos 360 माइनस 30 tan 360 माइनस 30। समझ में आया, तो लिख लीजिए। यह क्या है, 360, sin का क्या रखेगा, sin, और आगे वाला एंगल। तो देखिए कितने क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव, sin नेगेटिव, तो sin का क्या एंगल आएगा, sin माइनस 30 कितना है, -1/2। यहां देखिए 360 तो cos का cos, 360 में cos का
cos, ये वाला एंगल कितना 30। अब देखिए कितने क्वार्टर में, थर्ड, अब फोर्थ क्वार्टर में क्या आता है, cos क्या आता है, पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ कहेंगे पॉजिटिव। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। अब देखिए 360, ये tan का tan, लेकिन यहाँ देखिए कितने क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में tan कैसा होता है, नेगेटिव, वहां क्या होता है, cos पॉजिटिव, -30, तो -30 कितना है, 1/√3। समझ में आया, बहुत आसान है, कोई भी एंगल आप इसे निकाल सकते हो, लिख लीजिए और आगे वाला एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। अब क्या लिखते हैं, 225 sin 225 cos 225 tan 225। समझ में आया। अब क्या इधर का किसके नजदीक है, 180, क्या करेगा, sin 180 प्लस 45 क्या आएगा, 180, sin का sin 180 प्लस क्या है 45 का यहाँ लिख देने का, कितने क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में sin कैसा होता है, नेगेटिव, और tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो लिखने का sin 45 कितना है, -1/√2, यह क्या आएगा, cos 180 प्लस 45, 180 को cos और यह सामने वाला एंगल लिख दो। अब थर्ड क्वार्टर में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव, इधर का एंगल नहीं लिखने का, इधर का फंक्शन नहीं लिखने का, इधर का लिखने का बेटा, इधर का ही फंक्शन लिख के लिखने का, तो क्या आएगा, -1/√, नहीं cos कितना है, cos 1/√2, tan 2 क्या, tan 180 प्लस 45 आया, तो क्या लिखा, tan का 180 को tan का tan इधर का एंगल 45। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव साइन, tan 45 कितना होता है, +1। समझ में आया। मेरा वेट मिटा देता हूँ, प्रैक्टिस और 10-5-12 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे और आपको मैं होमवर्क में कर देता हूँ। अब क्या लेते हैं, आप ही बताओ, sin 210 और cos 210, दोनों तरीके से मैं समझाता हूँ, माइनस और प्लस में से। अब ये इसका 4 किसके गए, 180 से और 270 से क्या है, नजदीक है, तो क्या sin 180 प्लस 30 sin 270 माइनस 60, आसान है। तो क्या करेंगे, अगर 180 है तो sin का sin और आएगा एंगल 30, कितने क्वाड्रेंट में है एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में sin कैसा होता है, नेगेटिव, -30, कितना sin 30 कितना होता है, -1/2, यहाँ क्या है 270। अब 270 को क्या करेगा, sin का cos 270 को sin का क्या करेगा, cos, और यहाँ आगे वाला एंगल 60। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में sin कैसा होता है, नेगेटिव, इधर नहीं देखने का, इधर देखने का, इधर क्या आता है, -60 डिग्री कितना आएगा cos का, cos 60 1/2 -1/2। देखिए माइनस करके लिखिए या प्लस करके लिखिए, आंसर तो सेम ही आएगा, आपको जो भी अच्छा लगता है वो लिखिए।
180 प्लस 30 डिग्री, और इधर का क्या आएगा, हाँ cos 270 माइनस 60 डिग्री। समझ में आया ना। अब क्या 180 cos का cos और 30 डिग्री कितने क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। cos 30 कितना है, √3/2। यहाँ देखिए 270, यहाँ गलती हुई, cos 270 को क्या आता है, cos का sin 60, और थर्ड क्वार्टर में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। तो क्या लिखने का, पॉजिटिव sin 60 कितना आता है, sin 60 √3/2। समझ में। देखिए किसी भी माइनस करके करें पॉजिटिव प्लस करके करें, ऐसा तो एक ही आएगा। समझ में आएगा। देखिए तो आगे मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेता हूँ, sin cos tan 0 30 45 60 90 0 1/2 1/2 √3/2 1, ये उल्टा 1 √3/2, हाँ 1/2 और 0 0 1/3 1/3 और इंफिनिटी। मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो इतना समझ के लेना, मैं धीरे धीरे आपकी धीरे धीरे हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। देखिए अब कभी कभी ना sin 50 sin 75, देखिए sin 50 cos 50 tan 50 ऐसे एंगल आते हैं। अब ये एंगल निकालने के लिए हमारे पास इसको हम 90 डिग्री या 180 और 270 अच्छे में फोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे इनको, तो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूलाज है, वो हम पढ़ेंगे, उसमें रखने का और ये वैल्यू आ जाती है। देखिए पहले साइन का पढ़ते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी क्या करेंगे पता है, साइन ए कॉस बी, और एक प्लस वाला था प्लस कॉस ए साइन बी। समझ में आया, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ में आया। अब कॉस ए प्लस बी, देखिए साइन में ए जो वाला साइन है इधर जाता है, एक कॉस एक साइन, पहले ए को साइन लेने का बी को कॉस लेगा, बाद में ए को कॉस बी को साइन, ये साथ में, और ये वाला साइन इधर जाता है। लेकिन कॉस में देखिए क्या होता है, ए वाला साइन इधर नहीं, ये वाला साइन का अपोजिट होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, cos A minus B cos A cos B plus sin A sin B। समझ में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हमें sin 50 डिग्री निकालना है और cos 50 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, हमें
इस एंगल को ऐसे फोड़ना है कि हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो एंगल इन चारों से कौन सा एंगल हम फोड़ के एंगल बना सकते हैं। कैसे फोड़ेंगे इसको देखिए, sin 15 डिग्री तो हम क्या कर सकते हैं, sin 45 माइनस 30 डिग्री कर सकते हैं ना, sin 45 माइनस 30 डिग्री, और cos 15 को cos 45 माइनस 30 डिग्री, sin 45 माइनस 30 डिग्री, cos 45 माइनस 30 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, बी, ये क्या है, ये क्या है, बी। तो हमें पता है sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस का माइनस cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। लिखो cos 45 का 45 वैल्यू 1/√2 में 2 को 3 लिख लो, cos 30 वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 sin 30 की वैल्यू 1/2 क्या आ रहा है, √3/2 √2 माइनस 1/2 आ रहा है। वैसे में तो हम सीधा माइनस कर सकते हैं, √3 माइनस 1/2 √2 इधर भी समझ में आया। ये शायद दिख नहीं रहा आपको, तो ये नीचे का आगे देखो क्या आएगा, √3 माइनस 2 √2 समझ में आया। और cos 15 देखिए cos क्या आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ cos 15 क्या, cos 45 माइनस 30 क्या आएगा, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30, हाँ cos 45 कितना है, 1/√2 sin cos 30 कितना है, √3/2 प्लस हाँ sin 45 1/√2 sin 30 1/2 क्या आता है 2√2 वैसे में तो क्या आएगा, √3 प्लस 1 तो sin 15 कितना आया, √3 माइनस 1/2 और cos 15 कितना आया, √3 प्लस 1/2 समझ में आया। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब और एक एग्जांपल लेते हैं और tan का फॉर्मूला पढ़ेंगे हम बाद में या कल पढ़ेंगे, टाइम को देखते हुए मैं आपको एक और प्रॉब्लम इसमें से समझा के देता हूँ। आप लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, तो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ने के लिए क्या करने का पता है आपको, आप पॉज करेंगे और ये सब समझ के लेंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में आएगी तो रिपीट करके पीछे लीजिए और बाद में समझ के लीजिए, लेकिन फिजिक्स को एक रूल लगा याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो आगे नहीं बढ़ने का जब तक समझ में ना आए। एक लास्ट ड्रिल ले लेते हैं और हम आज के लिए इतना काफी है, कल हम जो बाकी पार्ट है वो कल से शुरू करेंगे। देखिए मेरा पहला वीडियो है, आप थोड़ा सा समझ के लीजिए, अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नीट हो जाए, मैं पूरे नीट हो जाए को यूट्यूब में कहा कहीं किसी भी चैनल पे इतना डीप लेवल में नहीं पढ़ा पाया होगा, उतना मैं डीप लेवल में आपको पढ़ाऊंगा और पूरा सिलेबस खत्म करूंगा आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो। देखिए sin 75 कितना लेते हैं हम, 105 लेते हैं, ठीक है
105 cos 105। इसका 4 कैसे करेंगे? 60 प्लस 45 साइन, सोचो साइन 60 प्लस 45 cos 60 प्लस 45। समझ में आया? अब देखिए क्या साइन, ये क्या है ए, ये क्या है बी, साइन 60 cos 45 माइ प्लस cos नहीं साइन नहीं cos सॉरी cos 60 साइन 45। ये फॉर्मूला है ना, साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है? √3/2 cos 45 की 1/√2 प्लस cos 60 की cos 60 की 1/2 और sin 45 की 1/√2। देखिए इनका क्या होगा? बेस सेम है 2√2, ऊपर का क्या होगा? एडिशन √3 प्लस 1 इधर cos, ये तो क्या कहेगा? cos a प्लस b, ये फॉर्मूला है। ये क्या है? a, ये क्या है? b। cos a कितना है? 60 cos b कितना है? 45 माइनस sin 60 sin 45 cos 60 कितना आता है? 1/2 cos 45 1/√2 माइनस sin 60 √3/2 sin 45 1/√2। देखिए क्या बेस क्या है? सेम, तो हम क्या कर सकते हैं? सीधा माइनस 1 माइनस √3/2। आसान है ना? इसे वेब फॉर्मूला याद कर लीजिए और अगर आपको कोई भी समझ नहीं आए तो रिवाइंड कर दीजिए। ये स्टेप देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और आप ये अगर स्टेप नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना, मैं अगले वीडियो में आपको करेक्ट करके देता हूँ। एक बेसिक 10 तक का बेसिक मैथ है। आप सभी को धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। और यहाँ से हम आगे से हम कल से नीट और जे का पूरा फिजिक्स इस चैनल पे हम पढ़ने वाले हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।